हेलो हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चीज समझ में आई तो जाते जाते हम एक, जैसे कि हम हर रोज करते हैं, तो एक शायरी की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और दिल लगाइएगा शायरी के साथ। इस जिंदगी में यह मेरा वादा है, जिंदगी में यह मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है। हेलो हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा लेक्चर होगा, आज का लेक्चर मेनली जो होगा हमारा, वो किस पे होगा भाई? वो होगा हमारी कौन सी? रिमाइंडर थ्योरम पे। कहाँ पर होगा भाई? वो जो हमारा लेक्चर होगा आज, वो होगा मेनली बेसिक किस पर? वो हम बात करेंगे आज हमारी किस पर? रिमाइंडर थ्योरम पर। और इस रिमाइंडर थ्योरम से हम बेसिक से स्टार्ट होंगे। कहाँ से भाई? बेसिक से स्टार्ट होंगे और एडवांस तक जाएंगे। उससे पहले, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। आपको ये पता होना चाहिए डिवाइजर क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए डिविडेंड क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वोशिएंट रिमाइंडर किसको बोलते हैं, आपको इनके बीच में रिलेशनशिप भी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज पता होंगी तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या भाई? उससे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, जो क्या है भाई? हमारी एक रिमाइंडर थ्योरम है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? रिमाइंडर थ्योरम को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मान के चलिएगा कोई मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास कोई एक नंबर है जिसको मैं क्या बोलता हूं? जिसको मैं बोलता हूं, मान के चलिए कोई मेरे पास एक नंबर है जैसे कि 6। क्या है भाई? मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि कोई एक नंबर है मेरे पास 6। अब इस 6 को जब मैं एक नंबर से क्या करता हूं, जब इस 6 को मैं कोई एक नंबर, मैंने मान के चला कि मेरा नंबर है कोई 13, मैंने कोई भी एज्यूम किया एक नंबर। जब मैं इस 6 को मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्त? ये बचेगा कितना? यहाँ पर बच जाएगा केवल 1। इसमें हम जो ये नंबर होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं क्या? डिवाइजर। इसको मैं बोलता हूं क्या मेरे भाई? डिवाइजर। ये नंबर होता है जो, इसको मैं बोलता हूं क्या? इसको बोला जाता है क्या? डिविडेंड। क्या बोला जाता है भाई? डिविडेंड। इसको बोला जाता है क्या? क्वोशिएंट। क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसको बोला जाता है क्वोशिएंट। और जो ये नंबर होता है जो यहाँ पर बचेगा, इसको बोला जाता है क्या? रिमाइंडर। क्या बोला जाता है भाई? यहाँ इसको बोला जाता है रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें रिलेशनशिप होती है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट। क्या होता है भाई? वो डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट, डिवाइडर इनटू में क्वोशिएंट, प्लस में क्या होता है? प्लस में क्या बोलते हैं हम? प्लस में लिखते हैं क्या? रिमाइंडर। क्या ये जो मैंने आपको ये जो एक रिलेशनशिप बताई है, इसमें क्वोशिएंट में, डिविडेंड में और डिवाइजर रिमाइंडर में, क्या ये यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी? लिख के देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला जो हमारा डिविडेंड है वो कितना है? 13 है। ऐसे ही जो मेरा यहाँ पर डिवाइजर है वो कितना है? 6 है। और क्वोशिएंट कितना है? 2 है। और रिमाइंडर कितना है मेरे भाई? मेरा 1 है। क्या ये 13 इक्वल टू में 13 आता है? अगर आता है तो क्या ये आपको अभी चीज पता चली? जिन भाइयों को नहीं पता थी तो भाई इसको याद रखना कि डिवाइजर किसको बोलते हैं और क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं और रिमाइंडर किसको बोलते हैं, और इनके बीच में ये रिलेशनशिप होती है। ये क्या करनी होगी भाई आपको? ये रिलेशनशिप आपको क्या होनी चाहिए? ये जो रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप आपको क्या होनी चाहिए भाई? पता होनी चाहिए। इसके बाद इसी रिलेशनशिप पे जब हम अब जो हमारे क्वेश्चंस की बात करेंगे भाई, वो बड़े ही जो आसान हैं। क्या है भाई? वो बड़े ही आसान हैं और सरल हैं। जैसे कि जो मेरा पहला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है? जो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको याद रखनी होगी। ठीक है भाई? मैंने बोला हाँ। अब बोलता क्या है कि एक नंबर है। क्या बोला इसने? कि एक नंबर है when divided by 1003। अभी तो मैं आपको हर एक चीज लिख के बताऊंगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज लिखनी आनी चाहिए। अब जैसे मैं बात करता हूं, ये बोलता है किसी नंबर को जब मैंने 1003 से डिवाइड किया, किसी माना कि मैंने वो कोई नंबर n था, मैंने 1003 से डिवाइड किया तो उसने मेरे को रिमाइंडर कितना दिया भाई? रिमाइंडर कितना दिया? 209। और इसने क्या बोला? ये नंबर जब मैंने इससे क्या किया,
ये n नंबर को जब इसने डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया मेरा 209। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कोई एक नंबर रहा होगा जिससे ये क्या हुआ होगा, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा। ए बोलिए हाँ या ना। रिमाइंडर यहाँ पर भी कुछ रहा होगा तभी तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ये मेरा यहाँ पर कोई क्वोशेंट रहा होगा, यहाँ पर कोई क्वोशेंट रहा होगा तभी तो मेरा रिमाइंडर बचेगा। बोलिए हाँ या ना। क्या मैं यहाँ से वो नंबर लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से वो नंबर लिख सकता हूँ? ये क्या नंबर आएगा? मैंने बोला डिवाइजर इनटू में मेरा जो क्वोशेंट होगा प्लस में जो मेरा रिमाइंडर है 209। अब बोलता है, अब क्या बोलता है, इफ द सेम नंबर, जो ये नंबर बना है इज डिविजिबल बाय 59, अगर मैं इसको 59 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा। मैंने बोला अगर ये 59, जब मैं 59 इसको डिवाइड अगर कर देगा तो मेरा केवल एक ही नंबर बचेगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा। 59 और प्लस में 209 डिवाइड में 59। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। क्या ये 59 1 जा 59 होगा और यहाँ पर 413 बचेगा और 413 59 का किस टेबल पे आएगा भाई? ये आएगा 7 पे। क्या मैं बोल सकता हूँ जब ये सारा नंबर कट गया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं यहाँ से 59 से केवल 209 को 53 से डिवाइड करूंगा तो क्या बोलिए मेरा रिमाइंडर आएगा? मैंने बोला हाँ। अब जो ये डिवाइड होगा, अब यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। मैंने बोला हाँ। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा भाई मेरा? यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा? यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर बचेगा ये कितना आया भाई मेरा? 209। यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर गिवन है, कितना रिमाइंडर गिवन है मेरे पास? 209 और ये 59, सॉरी यहाँ पर 59 है। जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 5 जा 15 और 17। तो यहाँ पर कितना बचा? ये बचा 3 और यहाँ पर जब बचा 9 में से 7 गए, कितना बचेगा भाई? 3 9 जा ये कितना है? 209 को जब मैं 59 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3 पे जाएगा। 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 और 2 17। यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई? 3 बचेगा। क्या बोलिए इसका रिमाइंडर 32 आएगा? बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? जो नंबर होगा वो नंबर हमें पहले क्या करना होगा? बनाना होगा और फिर जिससे डिवाइड करना होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। अब आपको ये चीज मन में ही सोचनी होगी। अगर ये नंबर आपको सेपरेट करके नहीं लिखने हैं, ये स्टेप सीधा आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर इससे कटेगा तो केवल ये 2 नंबर बचेंगे और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई एक नंबर है, उसको जब मैंने कोई नंबर था, मान के चलिए ये, जब मैंने इस नंबर को 442 से डिवाइड किया तो इसने रिमाइंडर दिया मेरे को कितना? 49 और यहाँ पर कुछ फिर क्वोशेंट भी आया होगा। मैंने बोला हाँ। बोलता है जब ये नंबर आएगा, जो कि नंबर आएगा कितना? 442 इनटू में a प्लस में 49। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। बोलता है जब मैं इसको 49 से डिवाइड करूंगा, क्या बोलता है जब इसको 39 से डिवाइड करूंगा तो बताइएगा रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने बोला क्या ये 39 इस नंबर को काटता है? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला अगर ये मैं 9 जब ये 9 1 पे जाएगा तो ये यहाँ पर कितना बचेगा? 39 1 जा 39, 5 बचेगा और 39। ये तो मतलब क्या हुआ? ये नंबर जब इस नंबर से कटता ही नहीं तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू मैं वो नहीं बता सकता, मैं a की वैल्यू यहाँ पर वो नहीं बता सकता कि वो 39 से काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 39 यहाँ पर नहीं, 39 442 को नहीं काटता और मेरे को a की वैल्यू भी नहीं पता है। तो क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बोलिए हाँ या ना। क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता हूँ। बट जो रिमाइंडर आएगा जब मैं a की वैल्यू रखता जाऊंगा, मान के चलिए a की वैल्यू मैंने 0 ली, a की वैल्यू मैंने 1 ली, a की वैल्यू मैंने 2 ली, बट यहाँ पर जो रिमाइंडर आएंगे सोल्व होकर वो क्या रिमाइंडर अलग आएंगे? बोलिए हाँ या ना। तो क्या मैं कोई एक रिमाइंडर यहाँ से निकाल सकता हूँ? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला नहीं, यहाँ से रिमाइंडर नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं पता कि वो नंबर क्या है, कोई एक स्पेशल नंबर क्या है कि उसको मैं 39 से डिवाइड करूंगा
तो वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। अगर ये बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक नंबर है मेरे पास। क्या है भाई? एक नंबर है मेरे पास, एक नंबर है मेरे पास। जब मैं 129 से क्या करता हूं, उसको नंबर को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 27 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। अगर मैं 4 टाइम कर देता हूं उसी नंबर का और डिवाइड करता हूं 86 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या बताइए, रिमाइंडर बताइए। जब मैंने बोला 129 से कोई नंबर डिवाइड हुआ, ये भाई बात मैं अभी लिख के बता रहा हूं, बट जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको चीज दिमाग में करनी होगी, और ये करनी भी नहीं होगी। ये कब करनी होगी, अभी मैं आपको 2 एग्जांपल लेके बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनिएगा। इसने क्या बोला, जब नंबर को डिवाइड करता है तो यहाँ पर 27 एक रिमाइंडर बचता है। बोली हाँ या ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई क्वोशेंट रहा होगा। अब क्या बोला इसने कि जो मेरे पास अभी नंबर बना है 129 प्लस में 27 जो मेरे पास नंबर आया है। अब क्या बोलता है ये कि अगर मैं 4 टाइम कर देता हूं इस नंबर का तो वो 86 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बोलिए हाँ या ना। क्या बोलता है, अगर मैं इस नंबर का 4 टाइम कर देता हूं, ये भी 4 टाइम हो जाएगा, ये भी 4 टाइम होगा, तो ये भी 4 टाइम हो जाएगा, तो क्या बोलता है ये नंबर 86 से क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। क्या बोलता है, 86 से डिवाइड होता है। मैंने बोला हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये नंबर इस नंबर को काटता है पूरा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या ये 4 से कटेगा? मैंने बोला नहीं। तो यहां से क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। मैंने बोला हाँ। अब क्या मैं 43 को 3 से इससे काट सकता हूं? मैंने बोला हाँ। क्या ये नंबर इस नंबर को पूरा काट रहा है? मैंने बोला हाँ। अब 27 4 जा 108 होता है। अगर मैं इसको 86 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इस नंबर को 86 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को बताइएगा मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला इसको मैं पहले काट भी सकता हूं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 3 और 2 3 जा 6। अब जब यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा, 43 1 जा 43, और यहां से रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर आया है 11। क्या बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई कि चीजें कैसे हो रही हैं? क्या भाई, क्या चीजें कैसे हो रही हैं? पहले हमने क्या किया कि जो मेरा नंबर था, हमने पहले क्या किया कि जो मेरा नंबर था वो क्या किया, हमने निकाला है। क्या किया भाई, पहले क्या किया हमने, जो मेरा नंबर था वो नंबर मैंने क्या किया, मैंने वो नंबर निकाला। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अब अगर मैं 43 को 54 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, बोलिएगा। यहां पर 11 बचेगा। क्या यहां पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो क्या, यहां पर जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर होगा कितना भाई, 11। और मैं अगर मैं 86 को डायरेक्टली 108 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 86 को 108 से डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आता है भाई, 22 आता है। क्या आता है, इसने बोला क्या है, अगर मैं 86 से डिवाइड करूंगा तो हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे नहीं। पहले क्या करेंगे भाई, इसको हम काटेंगे नहीं। मैंने आपको करके भी बताया कि इस नंबर को हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि अगर मैं 86 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, तो वो कितना आएगा, 108 को आप सीधा 86 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बोलिए हाँ या ना। और जब यहां से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 22। अगर आप इसको काटते हैं, अगर आप इसको काट के लिखते हैं, मान के चलिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे जब यहां से आप क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे कि जब मैं 43 को 54 को जब डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 11। तो जिससे मैंने डिवाइड किया था उसी से मैं क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। क्या मेरा यहां से भी 22 आएगा और यहां से भी 22 आएगा। बेहतर होगा आप यहां से ही करें। ये चीज हो सकती है कई बार हमें याद भी ना रहे, तो इसलिए ये क्या करेंगे, हम ये पहला वाला मेथड ही अपनाएंगे। बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात आपको समझ में आई कि जो ये रिमाइंडर के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कैसे किया जाता है? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। जब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पर 2 केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा और प्यार से सुनिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में भी, क्या बोला भाई मैंने, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन भी दोनों मेथड से करके भी दिखाऊंगा। अगर
किसी क्वेश्चन में एक ही डिवाइजर से डिवाइड होता है, बोलता है कि एक n नंबर है वो 23 से डिवाइड हुआ, क्या बोला उसने कि कोई एक नंबर है वो 23 से डिवाइड हुआ और जो यहाँ पर रिमाइंडर आया वो 17 आया, मैंने बोला हाँ। अब बोलता है कोई एक नंबर है वो नंबर भी n डैश कोई एक नंबर है वो नंबर भी 23 से डिवाइड होता है, मतलब जो डिवाइजर है वो सेम है और यहाँ से रिमाइंडर आता है मान के चलिए 15। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जैसा जैसा हमारे इस नंबर में चेंज होता जाएगा, जैसा जैसा इस नंबर यहाँ से इस नंबर में चेंज होगा, मान के चलिए ये बोलता है कोई n नंबर था, अगर मैं इस नंबर का 5 टाइम कर देता हूँ तो अगर मान के चलिए ये 17 है तो ऐसे ही भी आप क्या करेंगे, इस रिमाइंडर का भी क्या करेंगे 17 इंटू में 5। अगर बोलता है कि इस नंबर का मैंने स्क्वायर किया है और यहाँ पर n स्क्वायर लिखा है, अगर रिमाइंडर 17 है तो यहाँ पर भी आप 17 स्क्वायर करेंगे। अगर बोलता है कि मैंने स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आप स्क्वायर करके दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? जब क्या होगा, जब मेरा डिवाइजर सेम होगा, सारी कंडीशंस में क्या होगा, मेरा डिवाइजर सेम होगा तो ये केस अप्लाई करेंगे कि जैसा यहाँ से यहाँ तक आएंगे, जैसा बोला जाएगा ये क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ऐसा ही हम करेंगे रिमाइंडर के साथ यहाँ से यहाँ तक आने में। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अब मैं बताता हूं कि इसका जो क्वेश्चन है ये दोनों तरीके से मैं सोल्व करके बताऊंगा और फिर मैं एक ही तरीके से करूंगा जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ध्यान से देखिए कि इसने बोला है कि 5 एक डिवाइड कर देता है एक इंटीजर n को, डिवाइड किया 5 ने एक n इंटीजर को, क्या किया n इंटीजर को डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना बचा 2। मैंने माना यहाँ पर आया ये 1%, तो n कितना बना भाई मेरा 5a प्लस में 2। बोलिए हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला हाँ। अब क्या बोलता है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। सेम ही डिवाइजर से डिवाइड किया गया भाई, यहाँ भी 5 से ही किया गया है और यहाँ भी 5 से किया गया है, तो एक केस तो ये है बेसिक मेथड। अभी मैं बताऊंगा आपको जो आंसर चुटकियों में भी कैसे निकलता है। ध्यान से देखिएगा कि जब मैं इसको 7n से डिवाइड करूंगा तो जब ये 7 से डिवाइड होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर भी 7 से डिवाइड होगा? बोलिए हाँ है। बोलता है जब ये नंबर जो आया है 7 टाइम होकर n का जो नंबर आया है उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो और मेरा रिमाइंडर क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ 5 से ये पूरा कटेगा तो कितना बचेगा ये भाई 14 बाय में 5। कहने का मतलब क्या होता है भाई, जब ये प्लस में होते हैं तो ये नंबर इसके नीचे भी होता है, ये नंबर इसके नीचे भी होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर आएगा मेरा 4। अब सेकंड मेथड देखिएगा, बड़ा ही आसान है। कैसे कि मैंने बोला जब दोनों में डिवाइजर सेम होगा तो यहाँ पर जैसा कि नंबर में किया जाएगा वैसा ही रिमाइंडर के साथ किया जाएगा। अब मैंने बोला कोई n एक नंबर था, जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया भाई 2। अब बोलता है कि अगर मैं 7n कर देता हूं, रिमाइंडर क्या होगा इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। मतलब मैं अगर 7n कर देता हूं, मैं इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? क्या मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैंने 7 को यहाँ से n से मल्टीप्लाई किया है तो मैं ऐसे ही 7 को रिमाइंडर से भी मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आई? जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा क्या ये मेरा डायरेक्टली 14 बाय 5 आएगा? तो मतलब यहाँ से 4 रिमाइंडर आएगा। बताइएगा हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो इसी लेवल के क्वेश्चन हमें आगे सारे देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डिवाइजर अलग होता है तो आप बेसिक मेथड से ही जाएंगे। क्या बोला मैंने? बेसिक मेथड से ही जाएंगे। और उससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोई एक नंबर है, अगर मैं उसको 14 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है? 9 आता है। अगर बोलता है इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 14, क्या बोलता है? यहां से भी 14 से डिवाइड किया गया है, यहां भी 14 से डिवाइड किया गया है, तो मतलब डिवाइजर सेम है। तो मैं अपनी जैसा यहां पर किया जाएगा यहां से यहां तक आने में वैसे ही रिमाइंडर के साथ करूंगा मैं। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। अब बोलता है अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर देता हूं,
स्क्वायर कर देता हूं और 14 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला आपको वैसा ही करना है जैसे यहां पर इस नंबर के साथ होगा। तो n से n स्क्वायर बनाया ये, मैंने बोला हाँ, तो मैं रिमाइंडर को भी 9 का स्क्वायर बनाऊंगा 81, और जब मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो मेरा डायरेक्टली यहां से क्या आ जाएगा, मेरा डायरेक्टली यहां से रिमाइंडर आएगा 14 5 जा 70, कितना बचा भाई मेरा रिमाइंडर 11। बोलिए क्या ये मेथड बड़ा ही इजी और आसान है। क्या ये बात समझ में आई कि जब डिवाइजर सेम होता है तो हमें हर एक जगह पर ये कंसेप्ट लगाएंगे, जैसा यहां पर नंबर के साथ खेलेगा वैसे ही हम यहां पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर के साथ हम क्या करेंगे भाई, खेलते जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में जब बात करता है, बोलता है अगर कोई नंबर 21 से डिवाइड होता है, क्या होता है 21 से डिवाइड होता है तो वो कितना रिमाइंडर छोड़ देता है 13। अब बोलता है इफ द थ्राइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय सेम डिवाइजर, मतलब 13 से ही डिवाइड हो, ये 21 से ही डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। इसने कंडीशन क्या है कि इफ द थ्राइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इफ द थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगा और थ्राइस कर दूंगा इसका, तो जब 21 से होगा डिवाइड तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे ही मैं करूंगा 13 का स्क्वायर करूंगा और मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा और सेम 21 से डिवाइड करूंगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा भाई मेरा 3 इंटू में 13 आएगा। क्या बात समझ में आई। यहां पर 21 है नीचे, बोलिए हाँ या ना। केस क्या बोलता है कि जब मैं इसको 3 से 7 पर डिवाइड काट दूंगा, क्या करूंगा 3 7 जा 21, तो इसका मतलब मैंने जिससे मैंने इसको काटा है तो जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा। मैंने बोला हाँ। यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 7 1 जा 7, तो यहां से कितना बचा भाई 6 बचा। मैंने बोला हाँ। यहां से मेरा कितना बचा भाई 7 1 जा 7 से भी यहां पर 6 बचा। मैंने बोला हाँ। अगर यहां से मैंने रिमाइंडर निकाला है, अगर 6 जैसे ही ऊपर वैसे ही करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 36। फिर मैं दोबारा 7 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये 36 क्या भाई 7 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो यहां से मेरा जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। 1 यहां पर रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले 3 से डिवाइड भी किया था, तो जो ये नंबर होगा उसको मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई है तो मैं अभी आपको एक चीज लेके समझा भी देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये बोलता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है जैसे 42 इंटू में 9 इंटू में 7, अगर मेरे को इस नंबर को जैसे कि मैंने माना, अगर मेरे को इसको 9 से डिवाइड करना है, क्या करना है भाई 9 से डिवाइड करना है, तो मेरे को एक बात तो पता है ये 9 तो भाई इससे कट जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये 9 तो क्या होगा इस 9 से कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 9 से क्या होगा कट जाएगा। अगर मैं बोलता हूं यहां पर 8 है, ये 9 के केस में तो ये 9 कट गया, तो मतलब यहां पर रिमाइंडर 0 ही आया जब पूरा नंबर कटा है। तो मैंने बोला हाँ। अगर यहां पर 8 होगा तो यहां से क्या करेंगे हम, अगर आप यहां से काटेंगे जिस नंबर से काटेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा उसी नंबर से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे जो बाद में मेरा आंसर आएगा। बोलिए हाँ या ना। अब मैं 8 से काटता हूं इसको, तो डायरेक्टली यहां से हम क्या कर सकते हैं रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जैसे कि 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर आया 2 इंटू में 8 से जब मैं 9 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1 इंटू में 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 7 ही आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर ये 8 से बड़ा आता है, अगर ये नंबर 8 से बड़ा आता है तो मैं दोबारा फिर डिवाइड करूंगा, ये बनता है मेरा 14। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 14 बाई में 8 कितना होगा भाई 8 1 जा 8, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं 42 इंटू में 9 इंटू में 7, अगर डिवाइड में 8 है, अगर आप 2 से इसको काट देते हैं, अगर आपको 2 से इसको काट देते हैं तो आप साइड में लिख लीजिएगा 2 से, क्योंकि जो मेरा आंसर अब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से काटूंगा तो इसका 1 रिमाइंडर आएगा। बोलिए हाँ या ना। 4 को जब मैं इसको काटूंगा यहां से भी 1 रिमाइंडर आएगा, जब मैं इसको काटूंगा तो यहां से मेरा 3 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा भाई मेरा
ये रिमाइंडर कितना आएगा 3 रिमाइंडर आएगा कितना, ये रिमाइंडर आएगा मेरा कितना भाई, ये मेरा रिमाइंडर आएगा कितना, ये रिमाइंडर आएगा मेरा 3, कितना आएगा भाई 3, ये रिमाइंडर। अब ये नंबर जो है ये 4 से छोटा है 3, मैंने बोला तो ये रिमाइंडर ही होगा। बट याद रखना कि जिस नंबर से डिवाइड किया था तो उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होगा, उस नंबर से क्या करना होगा भाई, मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ से भी क्या आएगा मेरा, यहाँ से भी मेरा क्या आएगा भाई, यहाँ से भी मेरा सेम रिजल्ट आएगा। तो आपको जो चीज़ें देखनी होंगी, जो मैंने ये कंसेप्ट बताया आपको, वो कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। वो बोलता है कि अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर है, एक कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं उसको 12 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा रिमाइंडर आता है 5। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर कितना है भाई ये, अगर मैं 8n स्क्वायर प्लस में 7 को डिवाइड करता हूं किससे, 12 से, अगर मैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 8n स्क्वायर प्लस में 7 इज डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ भी 12 से डिवाइड किया गया, मैंने बोला हाँ। अगर बोलता है कि यहाँ से नंबर क्या बनाया गया है, 8n स्क्वायर प्लस में 7 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने बोला यहाँ पर डिवाइजर सेम है भाई, तो रिमाइंडर के साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा इस नंबर के साथ किया। मैंने बोला जब इसने n का यहाँ पर स्क्वायर किया फिर 8 मल्टीप्लाई की, मैंने बोला हाँ ऐसे ही मैं 25 का स्क्वायर करूंगा 25 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस में क्या कर दूंगा भाई 7 करूंगा। बोलिए हाँ है ना, जैसा नंबर के साथ किया वैसा ही मैंने क्या किया भाई, रिमाइंडर के साथ किया। बोलता है जब 12 से डिवाइड होगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने क्या बोला भाई कि ये तो कितना हुआ पूरा 207 बनाइए, मैंने बोला हाँ। अब छोटा नंबर बनता है तो भाई यहाँ से हम डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इतना भसड़ भुसड़ नहीं करना होता, तो डायरेक्टली यहाँ से आसान तरीके से ही निकल जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है। जैसे कि 12 1 12 8 बचे, 12 5 60, 12 6 78, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा रिमाइंडर भाई मेरा, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, जैसे कि 12 1 12, यहाँ से 8 बचा तो 7, 12 6 72, 12 6 72, 12 7 84, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा भाई मेरा, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, केवल 3। क्या ये जो तरीका है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे इसी जो कंसेप्ट पे आए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ये कोई एक नंबर है, उसको मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 2। अब बोलता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 2 को जब मैं सेम इसी से डिवाइड करूंगा डिवाइजर से तो मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला जैसा नंबर के साथ ये बनाया है वैसे ही मैं रिमाइंडर को बनाऊंगा। मैंने बोला अगर ये 2 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में n कितना है 2 प्लस में तो जो मेरा कितना है भाई 2 है ही। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 4 और 2 6 और 8, जब मैं 8 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 2। देखिए भाई कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बोला अगर 6 को मैं किसी नंबर से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 2a n, फिर आप n निकालेंगे, n निकालने में 6a प्लस में 2, फिर इस नंबर को आप क्या करेंगे, इस नंबर को क्या बनाएंगे आप, इस फॉर्म में बनाएंगे n स्क्वायर प्लस में n, जैसे कि 6a प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में n, 6a प्लस में 2 प्लस में 2 करेंगे और फिर इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे किससे, 12 से। ये ना करके आपको जो सिंपल मेथड बताया गया है वो करना है। आप यहाँ से भी सोल्व करेंगे हो जाएगा, बट इट विल टेक योर मैक्सिमम टाइम। हमें मैक्सिमम टाइम हमारा नहीं देना है, तो हमें कैसे करना होगा भाई, जो मैंने आपको बताया है। अब बोलता है पॉजिटिव नंबर n है और वो 9 से डिवाइड होता है तो मेरा रिमाइंडर आता है 4। बोलता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर प्लस में 5n को जब मैं सेम 9 से ही डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। मैंने बोला जैसा इसको बनाया नंबर ने बनाया वैसा ही मैं रिमाइंडर को बना दूंगा। बोल हाँ या ना। तो यहाँ पर n क्यूब किया गया मतलब 64 इंटू में 3, मैंने बोला हाँ। प्लस में 2n स्क्वायर मतलब n कितना है 4, यहाँ पर n कितना है भाई, मैं जैसा नंबर को बनाया वैसा रिमाइंडर को बनाऊंगा, मतलब
4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 मल्टीप्लाई में है। मैंने बोला हाँ। प्लस में 5 इंटू में n कितना है भाई 4 है। अब मैं इस नंबर को जब क्या करूंगा 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मेरा डायरेक्टली क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आएगा। याद रखना अगर 3 से आप इसको काटेंगे तो आपको ये नंबर पहले आपको लिख के रखना होगा, क्योंकि जो मेरा आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। जैसे कि नंबर आया मेरा 3 इंटू में 64, क्या आया भाई 3 इंटू में 64 डिवाइड में 9। यहां से रिमाइंडर क्या आएगा भाई मेरा 3 6 जा 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 6 जा 18 और 19। यहां से जो मेरा रिमाइंडर आएगा जब मैं इस पूरी टर्म को 192 से जब 9 को काटूंगा तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा 9 2 जा 18 बचा 1, यहां से रिमाइंडर आएगा 3। जब मैं 9 को इससे काटूंगा तो यहां से आएगा मेरा रिमाइंडर 3। जब 6 2 जा 32 को 9 से डिवाइड करूंगा तो यहां आएगा मेरा रिमाइंडर कितना भाई 5। कितना आएगा 5। जब 20 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 2। 3 5 जा 15, 2 जा 30। क्या 39 से बड़ा है? मैंने बोला फिर 9 से डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा कितना रिमाइंडर आएगा भाई 9 3 जा 27, बचा कितना केवल 3 ही बचा। क्या बताइए ये आप भी कर सकते हैं ऐसे कि चीजें कैसे सोल्व होंगी? बोलिए हाँ ना। सिंपल मेथड है, जैसा नंबर को बनाया गया है वैसा ही मैं इस रिमाइंडर को बनाऊंगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं वो क्वेश्चन है अगर 7 डिवाइड कर देता है n को, अगर 7 डिवाइड करता है n को तो रिमाइंडर आता है 2। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स अ रिमाइंडर 0 ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। जब बोलता है अगर इस नंबर में ये नंबर है भाई कि बोलता है मैं किस नंबर को क्या कर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स अ रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। बोलता है कि जब मैं सेम नंबर जो ये हैं किस नंबर को, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर को डिवाइड करता हूं 7 से तो रिमाइंडर 0 कौन सा देगा। अब मैंने बोला जब मैं नंबर कोई n प्लस में 2 बनाऊंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब मैंने इसमें अगर 2 ऐड किया है तो मैं यहां भी ऐड करूंगा, बताइए 7, क्या यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। जब मैंने n में 2 ऐड किया है तो मैं इस 2 में भी 2 ऐड करूंगा। मैंने बोला इसमें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहां तो मेरा रिमाइंडर 4 ही आएगा। अब बात हो सकती है कि मैं n से मैं n प्लस 5 बनाऊं। बोलिए हाँ है ना। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा 2 में 5 ऐड करूंगा और 7 से डिवाइड करके देखूंगा, बताइए 7 से डिवाइड होगा तो क्या n प्लस 5 मेरे को एक ही ऑप्शन है जो मेरे को रिमाइंडर 0 देगा, बताइए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर ये कंसेप्ट, अगर ये छोटी छोटी चीजें आपने सीखी, ये भाई आई कहीं से नहीं है, आई है बिल्कुल बेसिक से। जब आप बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो लास्ट में आपका नंबर जो बचेगा ना भाई, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि ये जो आपकी ये टर्म आई है पूरी, ये जब आप बेसिक से सोल्व करेंगे, पूरा बेसिक सोल्व करके ये ही टर्म बचेगी आपकी, ये उसी से ही निकाला गया है। आप जब सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि बेसिक में यही बचता है। जब बेसिक से करेंगे आप लास्ट में आपका यही बचेगा। ये आप ट्रिक मानिए कुछ मानिए, बट आपको ये करना होगा कि जैसा नंबर में दिया है वैसा ही आप रिमाइंडर में करेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर मैं कोई 2 नंबर हैं, कोई क्या है 2 नंबर है, एक मान के चलिए n, व्हेन 2 नंबर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33 क्या होते हैं 33 से। एक माना मैंने n है और ये एक n है और एक नंबर मैंने माना n1 है, ये भी 33 से डिवाइड होता है। बोलता है यहां से रिमाइंडर कितना आता है 21, यहां से आता है 28। बोलिए हाँ या ना। बोलता है इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33, अगर इन दोनों का सम, भाई देखिए डिवाइजर सेम है, यहां पर डिवाइजर सेम है। अब बोलता है दोनों का सम अगर 33 से डिवाइड होता तो यहां भी डिवाइजर सेम है, तो जैसा नंबर में होगा, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो ये दोनों को ऐड करके जब मैं इस 33 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं पूछा क्या है इसने n प्लस में n डैश को जब मैं 33 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। मैं क्या बोल सकता हूं, जब मैंने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो मैं ये भी तो करूंगा ना भाई, अगर मैं 2 नंबर को ऐड किया है क्वेश्चन में गिवन है तो मैं ऐसा ही इस तरफ भी करूंगा। मैंने बोला हाँ। तो ये कितना सोल्व होके आएगा 8 और 1 9,
2 और 2 4, मैंने बोला जब इसको 33 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 बचेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है और ध्यान से देखिएगा कि बोलता है अगर 6 की पावर 25 है, 6 की पावर 26 है, 6 की पावर 27 है और 6 की पावर 28 है तो किससे डिवाइड होगा। अगर मैं 6 की पावर 25 कॉमन लेता हूं तो यहाँ 1 बचता है। 6 की पावर 25 से यहाँ से कॉमन लूंगा तो 6 की पावर 1 बचेगी। कैसे बचेगी, जैसे कि 6 की पावर 25 को 6 की पावर 24 से डिवाइड करता हूं तो जब ये दोनों सेम, ये नंबर सेम होते हैं, जैसे कि a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, इसमें क्या होता है, जो ये पावर होती हैं भाई ये क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ऐसे ही मैंने क्या किया, 26 में से 5 गया 20 और खाली कितना बचा 1। ऐसे ही जब मैं 27 से 25 माइनस करूंगा तो 2 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब मैंने बोला 6 की पावर 25 आया है और 1 और 6 कितना हुआ भाई, 7, 7 और 36 कितना हुआ, 7 और 36 हुआ 43, 43 और 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ये कितना आया 259। तो मतलब 6 की पावर 5 इंटू में 259, तो ये किससे डिवाइड होगा भाई, केवल 256 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो केवल 259 से, क्योंकि ये 259 से क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। बताइएगा कि अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो कल हम और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो कि एडवांस लेवल के होंगे। ये भी भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जो कि एडवांस लेवल तक, अब जो हम यहाँ पर आखिरी में आते गए हैं हमारे क्वेश्चंस के, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जो हम कल पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में बिल्कुल हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्या भाई, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको ये कंसेप्ट सीखना होगा कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि अगर सेम डिवाइजर से जो नंबर डिवाइड करते हैं तो वैसा जैसे नंबर में किया गया है नंबर के साथ, वैसा ही रिमाइंडर के साथ हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। अगर ये आपको चीज़ समझ में आई तो जाते जाते हम एक, जैसे कि हम हर रोज करते हैं, तो एक शायरी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और दिल लगाइएगा शायरी के साथ कि जिंदगी में यह मेरा वादा है, जिंदगी में यह मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है, कोशिश मेरी सबसे ज़्यादा है, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, मजबूत मेरा इरादा है। कल मिलेंगे इसी क्वेश्चंस के साथ, एडवांस क्वेश्चन के साथ, और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।